मुश्किल इरादों को आजमाती है, सपने की निगाहें हटाती है, गिरे हुए मुसाफिर हिम्मत मत हार ठोकर इंसान को चलना सिखलाती है। इसी बात को सच करते हुए एक मेरे साथ एक शख्स है जो एफएमजी का परीक्षा निकाल कर यहाँ पे डॉक्टरी का पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया में आए हुए हैं। तो चलिए इनसे जानेंगे कि इनका जीवन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या होगा, अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार। डॉक्टर मुकेश कुमार। क्या कौन परीक्षा आप पास किए हैं सर? एफएमजी। एफएमजी क्या, एफएमजी क्या होता है? एफएमजी ये होता है ना कि जैसे आप इंडिया से चले गए जी जी विदेश में, जी जी, तो वहाँ से एग्जिट एग्जाम देने को मिलता है अपने को। जी जी। अगर एग्जिट एग्जाम आप पास कर दें तो आपको गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगा कि आप हॉस्पिटल या क्लिनिक प्रैक्टिस वगैरह। सबसे पहले आप एमबीबीएस विदेश से किए, कौन सा देश से एमबीबीएस किए आप? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। उसके बाद में कब से कब तक मतलब वहाँ डिग्री लिए एमबीबीएस का? 2017 to 2023, मतलब 2017 से 2023 तक इनका फ्रांस में मतलब एमबीबीएस का पढ़ाई हुआ। उसके बाद में भारत में कौन चीज का एग्जाम आप पास किए? एफएमजी। एफएमजी। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी। कौन सा मतलब आपका किस बीमारी के लिए मतलब देखने के लिए मतलब अभी तो मैं जनरल है, जनरल। और आपका इस संघर्ष कैसा रहा? संघर्ष के बारे में बताइए सर। संघर्ष थोड़ा सा मुश्किल रहा, बट अगर दिल में चाहत हो तो कुछ भी पॉसिबल है। दिल में चाहत हो तो कुछ भी पॉसिबल है। आपके जैसे हजारों लाखों युवा देख रहे हैं जिनको डॉक्टर बनने का शौक है, उनके लिए क्या मैसेज दीजिएगा सर? कि हार्ड लेबर करना है, मुश्किल कुछ नहीं होता है। जी जी, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप में जुनून हो तो। जुनून हो तो। हाँ जी। उसके बाद में कब एग्जाम दिए एफएमजी का यहाँ? दिसंबर 2024 में। जनवरी 2024। उसके बाद में कितने अटेम्प्ट में आप निकाले? फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। देखिए सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिए, उसके बाद में आप पास कर गए। हाँ जी जी जी। तो जो युवा आज सोचते हैं मतलब पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको उस डॉक्टर बनने का सपना ही रह जाता है सर, उनको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए कि वो भी एमबीबीएस डॉक्टर का डिग्री ले और वो डॉक्टर बन जाए? सबसे बड़ी बात है कि आपको जिस फील्ड में अच्छा लगे, जिसमें मन लगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, वो वाली काम आपको करना होगा। वो तो करना ही है। जो बच्चा सोच रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, हाँ, तो उनके लिए आप क्या गाइडलाइन दीजिएगा सर? तो आप पहला है कि 11th और 12th अच्छे से बायो से होना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अच्छे मार्क्स नीट में लाए, उसके बाद मिल सकता है। क्या प्रॉब्लम था सर कि आप फ्रांस चले गए और भारत में एमबीबीएस का डिग्री न लिए? इसके पीछे का भारत और फ्रांस के बीच में कुछ बता सकते हैं आप? बस इच्छा थी कि फॉरेन कंट्री से हम पढ़े, इसीलिए मतलब वहां से। मेरे साथ अभी मुकेश जी है, डॉक्टर मुकेश जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे एफएमजी का एग्जाम निकाले और एमबीबीएस किए फ्रांस से, इसके बीच क्या क्या संघर्ष रहा इनके जिंदगी में। तो हम एक एक बातों पर चर्चा करेंगे कि किन किन संघर्षों को सामना करने के बाद में आज एक एफएमजी का एग्जाम क्वालिफाई किए और पूर्ण रूप से भारत में डॉक्टर बन गए और डॉक्टर करके इलाज करेंगे। बताइए क्या क्या मुश्किलें आपके रास्ते में आया सर? मुश्किलें कुछ नहीं, उतना मुश्किल कुछ नहीं होता अगर हमें जुनून होना है, जुनून है कुछ बनने का तो ठीक है। तो आप अपना एक जुनून पाल लीजिए और उसी कैरियर पे फोकस रखना है, उसी गोल पे फोकस रखना है, सुबह शाम उसी के लिए सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। मतलब जिसको आप चाहते मतलब कि हाँ, जिसको आप चाहते हैं उसको 100% पाने के लिए कुछ भी लगा दीजिए, जी जान जितना हो सके उतना लगा दीजिए, आप जरूर सफल कर जाइए। और आप गांव से बिलोंग करते हैं सर, तो आप अपना पता बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं आप? मेरा घर श्रीपुर कवैया हुआ। जी जी। पापा जी के नेम हुआ डॉक्टर महाराज पंडित। जी जी जी। और घोड़ासहान से बिलोंग करते हैं और चंपारण के हैं। मतलब माना जाए कि चंपारण के लाल ने एग्जाम निकाला, उसके बाद में ये फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस पास किए, उसके बाद में एफएमजी का एग्जाम निकाले, उसके बाद में यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और हम बताएं सर कि कितना पैसा खर्चा हुआ आपको फ्रांस से एमबीबीएस करने में? यहाँ से तो अप्रॉक्स 70 to 60 लाख। 60 लाख। और वहीं और किस कंट्री में आप अगर एमबीबीएस जो करना चाहता है बच्चा, तो किस कंट्री से करे तो कम पैसा में हो जाए? ऐसे रसिया हो गया, फिलीपींस हो गया,
इसी बहुत सारे जी, जी। कंट्री ऐसे जो लो पैकेज पे करवा देते। तो क्या भारत सरकार को भी कहिएगा कि जैसे आप फॉरेन में पढ़ने गए, अगर वैसे सुविधा अगर भारत में होता तो आप भारत से ही करते। अगर वैसे सुविधा आपको उपलब्ध कराते तो भारत सरकार में क्या क्या कमियां हैं नहीं, सर? सबसे बड़ी कामयां कुछ नहीं हो होता जी कि भारत सरकार गवर्नमेंट में ही है ना, कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऐसा है जी जी तो आपके लगभग 1 करोड़ के करीब, उससे नीचे कहीं भी नहीं आपका एडमिशन हो जी सकता जी। है। हाँ। और उससे कम में मतलब 40 लाख मतलब 40 लाख कम में आपका लगभग हो गया। हम्म। देखिए कह रहे हैं कि जैसे मैं कि भारत सरकार को भी जैसे मैं कितने भी भारत के स्टूडेंट लोग विदेश से जाते हैं वहीं जो यहाँ एक एक करोड़ में होता है वहीं कम में हो जाता है 60-70 लाख कहीं कहीं 25 लाख में हो जाता है एमबीबीएस। वो भारत में नहीं होता है। वो भारत सरकार को और भारत को ध्यान देने की जरूरत है कि चाहे यहाँ से जो विदेश एमबीबीएस करने जाते हैं वो नहीं जाए। और मुकेश जी अंत में क्या कहिएगा आपके जैसे जो युवा देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज यही मेरा सिंपल सा रहेगा कि बचपन से ही एक ख्वाब बनाओ और ख्वाब पे और उस गोल पे उसी पे चलना है। बहुत बहुत शुभकामना। मेरे साथ और डॉक्टर मम्मी पापा का हमेशा साथ होना चाहिए जी। और अपने बड़े बड़े का आदर जो भी करना हाँ चाहिए। उनका रिस्पेक्ट। देखिए विदेश में जाकर ही अपना संस्कार नहीं भूले, यही होना चाहिए क्योंकि हम लोग जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं कल्चर को अपनाना अपनाना होगा और उसको स्वीकारना होगा और उस पर चलना होगा। और मेरे साथ डॉक्टर मुकेश जी थे और अपने संघर्ष के दम पर अब पूर्ण रूप से भारत में एमबीबीएस के डिग्री इनको प्राप्त हुआ और प्रैक्टिस करेंगे यहाँ। बहुत अच्छा लगा इनका संघर्ष का कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे क्रांति यश न्यूज, शशिभूषण कुशवाहा के साथ। जय